जनपद बरेली की नगर पंचायत ठिरिया निजावत खां थाना कैंट निवासी सोनी सिद्दीकी पत्नी आसिफ अली ने एक शिकायती पत्र दिनांक 23 सितंबर 2025 को उज़्मा पत्नी आसिफ निवासी मोहल्ला झंडा फेर कटरा जिला शाहजहांपुर के परिजनों एवं रिश्तेदारों उपरोक्त के विरुद्ध मुख्यमंत्री पोर्टल एवं डीआईजी बरेली को दिया था, जिस पर प्रार्थिनी को थाना कटरा पर बुलाया गया था। प्रार्थिनी अकेली थाना कटरा पहुंची, जहां पर उपरोक्त लोगों ने प्रार्थिनी को डरा धमकाकर व जान से मारने का दबाव बनाकर थाना कटरा में जबरन समझौता नामा लिखवाकर कटरा पुलिस को दिलवा दिया। प्रार्थिनी ने अपने आप को अकेला पाकर अपनी जान बचाने के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, परंतु एक बार फिर उज़्मा के परिजनों व उसके रिश्तेदारों ने 21 अक्टूबर 2025 को थाना कटरा में प्रार्थिनी व उसके पति आसिफ को बुलाया और प्रार्थिनी के पति पर प्रार्थिनी को छोड़ने का दबाव बनाने लगे। उज़्मा और उसके परिजनों व रिश्तेदारों ने धमकी दी है कि अगर आसिफ ने सोनी सिद्दीकी को नहीं छोड़ा तो हम आसिफ को भी देख लेंगे। उज़्मा उसके परिजनों व रिश्तेदारों की धमकी से भयभीत सोनी सिद्दीकी ने कटरा थाना से वापस आकर मीडिया के सामने उपरोक्त लोगों से अपनी व अपने पति आसिफ की जान को खतरा बताते हुए कहा। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम सोनी सिद्दीकी है। कहाँ रहती हैं? हम ठिरिया रहते हैं, थाना कैंट। क्या मामला है आपका? आप पहले भी डीआईजी के पेश हुई थी और डीआईजी के प्रार्थना पत्र दिया था, उस मामले में क्या है आपका? इससे पहले हमने 22 सितंबर को एक कंप्लेंट दर्ज कराई थी कि मेरे हस्बैंड की पहली वाइफ ने अपने मायके वालों को बुला के मेरे साथ मारपीट कराई थी। उन लोगों ने हमें डराया धमकाया, मारा पीटा, जान से मारने की धमकी दी थी। तो हमने एक कंप्लेंट की थी। उसके बाद उन लोगों ने मेरे ऊपर दबाव डाला कि बहुत ज्यादा हमें डराया धमकाया, जबरदस्ती उनने समझौता लिखवा लिया। और समझौता कहाँ लिखा गया था? समझौता कटरा थाने में लिखा गया था। उसके बाद हम चले आए थे। अब कल 21 अक्टूबर को हमें फिर से थाने बुलाया गया और हमारे हस्बैंड को भी बुलाया गया और हम दोनों के साथ बहुत ज्यादा कटरा पुलिस ने बदसलूकी की, गाली गलौज की, हम दोनों को डराया धमकाया और मतलब हमें वहां से भेज दिया। हमें कटरा पुलिस से तो किसी भी मतलब सहयोग की उम्मीद है ही नहीं। वो लोग सिर्फ और सिर्फ कटरा पुलिस उन लोगों के सहयोग में लगी हुई है, खैरपुर वालों के। ये कौन लोग हैं जिनसे आपको और आपके आदमी को धमकी दिए जा रही है, आपके पति को? ये खैरपुर के निवासी हैं, मुन्ने, सम्मू, इनकी बेटी उज़्मा, नगमा, इनकी बहू सबा, इनका लड़का दानिश, इनका दामाद सानू और इनका लड़का रिजवान। ये सब लोग लगे हुए हैं। ये हमारे पति की पहली बीवी के सब घर वाले हैं और ये लोग मेरे ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि तुम या तो आसिफ को छोड़ो, नहीं तो तुम्हें और आसिफ को दोनों को जान से मार देंगे। और हम अकेले रहते हैं, अकेले आते जाते हैं क्लिनिक पर भी, रास्ते में भी हमें बार बार धमकी दी जा रही है कि गोली मार देंगे, तेजाब डाल देंगे, आग लगा देंगे पेट्रोल से या इसे गायब करवा देंगे। तो ये धमकियां अभी तक तो हमें दी जा रही थी, अब हमारे पति को भी धमकी दी जा रही है कि तुम्हें भी जान से मार देंगे। इनकी पहली पत्नी धमकी दे रही है कि तुम्हें हम जहर दे देंगे, तुम्हारे पूरे घर को जहर दे देंगे, बच्चों को भी मार देंगे और तुम्हें हम किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे अगर तुमने उसे नहीं छोड़ा। वो हमें हमारे तलाक करवाने के लिए पूरा जोर लगा रही, पूरे घर को डरा धमका के रख रही है, मुकदमे झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रही है कि हम पूरे घर को झूठे मुकदमे में फंसा देंगे कि तुम सब शामिल थे शादी कराने में। हालांकि मेरे ससुराल वालों को कोई पता नहीं था मेरी शादी के बारे में। ये हमने 1 साल बाद अभी बताया है, जब इसने मेरे साथ मारपीट कराई है। जब तो आपके शौहर को कौन लोग धमकियां दे रहे हैं? मेरे शौहर को भी इनकी पहली बीवी के घर वाले, मुन्ने, सम्मू, इनके ससुर मुन्ने, सास सम्मू, इनका साला दानिश, इनका छोटा साला रिजवान, साड़ू इनका सानू और साली नगमा और इनकी बहू सबा, ये सब मिलके धमका रहे हैं कि उसे दूसरी वाली को छोड़ो, नहीं तो हम तुम्हारा सबका मतलब बहुत ही ज्यादा तुम्हारे साथ गलत होगा, छोड़ेंगे किसी को नहीं, मुकदमा भी करेंगे और जान से भी मरवा देंगे। धमकाने की क्या वजह है जो आपको वो धमका रहे हैं? धमकाने की वजह ये है कि हमसे कह रहे हैं कि तुम तलाक ले लो, मेरी लड़की रहेगी, तुम्हें रहने नहीं देंगे, हमें साथ में नहीं रहने देंगे। जबकि हमने कहा भी था कि मतलब 2 दिन आप मेरे साथ रहो, 5 दिन आप वहाँ रहो, अपना घर परिवार सब कुछ देखो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। वो साथ में रह रही है, कुछ भी कर रही, हमें कोई परेशानी नहीं, हम हर बात पे सहमत हैं, मगर वो हमें नहीं रहने देना चाह रही। मेरे लिए कोई ना कोई वो
निकाल रही है कि हम केस करा दें या इसे जान से मरवा दें, इसके साथ कुछ भी गलत करवा दें। वो दिन रात इसी उसमें लगी। अब हमारे पति को भी उनसे खतरा है और हमें भी दिन रात। पति क्या चाहते हैं आपके? हमारे हस्बैंड हमें साथ में रखना चाहते हैं। वो दोनों को साथ में रख रहे हैं, बराबर ख्याल भी रख रहे हैं और हर चीज का ख्याल रख रहे हैं, पैसे से सब तरह से। मगर वो कह रही है हम इसे नहीं रहने देंगे, इसे छोड़ो। ससुराल वाले भी? ससुराल वाले भी हमारे दोनों को रखना चाह रहे, दोनों पे सहमत हैं वो लोग। अब आप क्या चाहते हैं? हम अपने पति के साथ रहना चाहते हैं। अगर उनकी पत्नी साथ में रहना चाहती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं, खुशी खुशी रहे।